मूवी स्टार्ट होती है और हमें बाप और बेटे को दिखाया जाता है जो एक बोट में बैठे हुए थे और वो दोनों एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं। तभी उस आदमी का बेटा टॉयलेट करने के लिए किनारे पर जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके फादर को मार डाला। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता, वो कुछ कर पाता, कोई पीछे से आकर उसके हाथों के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद हमें एक लड़के बैन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में आया था। उसकी एक 7 साल की फ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट था। उसको बुलाने की वजह से वो उस फेस्टिवल में आया था, लेकिन उस फेस्टिवल में काफ़ी लड़कियां थी। उनको देखकर उसको अपनी फ्रेंड की और भी ज़्यादा याद आने लगी थी। वहाँ पर उसने किसी से हॉन्टेड स्वैप टूर के बारे में सुना था और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है। उसके बाकी फ्रेंड्स भी और मार्कस ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ये टूर्स करवाए जाते हैं। वहाँ का ओनर उनको बताता है अब वो टूर नहीं करवाए जाते, जिसकी वजह ये है वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन वो उनको दूसरे शॉप का एड्रेस बता देता है जो अभी भी ये टूर करवा रहे होते हैं। एड्रेस लेने के बाद वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर वो एक लड़के एंड्रू से मिलते हैं जो ये टूर करवाता था और वहीं पर 2 मॉडल्स भी होती हैं और वो दोनों मॉडल अपने डायरेक्टर डग के साथ उस टूर पर जा रही थी। टिकट लेने के बाद वो दोनों टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं। बस में और भी ज़्यादा लोग होते हैं जो उस टूर पर जा रहे थे। एंड्रू उस बस को ड्राइव करके स्वैप तक लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर वो सभी लोग एक बोट में बैठ जाते हैं। एंड्रू बोट स्टार्ट कर उनको वहाँ से ले जाने ही लगता है, लेकिन तभी कुछ दूर पर एक आदमी उनको चिल्ला कर वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन वो सभी लोग उसको पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रू उनको उस स्वैप का टूर करवा रहा था और वो टूर एक हॉन्टेड टूर था, इसलिए वो उनको डराने की भी कोशिश कर रहा था। स्वैप के किनारे उनको एक घर दिखाई देता है। एंड्रू उनको बताता है ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली का है। वो बताता है क्राउली बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद ही उसको एक हैचेट की मदद से मार डाला और आज भी क्राउली अपने डैड के लिए इस जंगल में रोता है। इसके बाद एक लड़की मैरीबथ कहती है ये घर और ये कहानी जो भी सुना रहा है सब कुछ फेक है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी बोट काफ़ी बड़े पत्थरों में फंस जाती है। सब लोग उसको निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश आने लगती है। उन लोगों की कोशिश करने के बाद भी बोट वहाँ से नहीं निकल पाती और कुछ देर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगते हैं। वो लोग काफ़ी बुरी तरह से वहाँ पर फंस चुके थे। फिर जिन एक पेड़ पर चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। वो हेल्प के लिए काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तब मैरीबेथ एक गन निकालती है और उससे उस एलिवेटर को शूट कर देती है। फिर वो सभी एक एक करके किनारे तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी बुरी तरह से इस जगह पर फंस चुके थे। इसलिए वो एंड्रू से इस बात का जवाब मांगते हैं और यहाँ पर एंड्रू का राज खुल जाता है। वो बताता है वो कोई टूर नहीं करवाता, बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसके भाई ने ही उसको यहाँ पर भेजा है और ये उसका दूसरा टूर है। और वो ये भी बताता है पहला टूर तो काफ़ी अच्छा रहा और दूसरा टूर ये था जिसमें वो सभी लोग फंस चुके थे। वो बात को टालने के लिए मैरीबेथ से पूछता है गन कहाँ से आई उसके पास, जिस पर वो बताती है वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई है। 2 रात पहले ही उसका बाप और उसका भाई यहाँ पर एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए आए थे और वो लोग घर वापस नहीं आए, इसलिए वो उनको यहाँ पर ढूंढने के लिए आई है। और यहाँ पर रिवील होता है जिन 2 लोगों को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो मैरीबेथ के बाप और भाई थे, जिनको किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। इसके बाद मैरीबेथ कहती है जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी मैरीबेथ की बात नहीं सुनता और वो सभी लोग वहाँ पर रुकना चाहते हैं। फिर वो बताती है ये विक्टर क्राउली का जंगल है। इसके बाद वो उन सभी के सामने उसकी असली स्टोरी को बताती है। विक्टर क्राउली बचपन से ही काफ़ी बदसूरत था, इसी वजह से उसके फादर सबसे छुपाकर उसको घर में ही रखते थे। वो उसका एक लौता बच्चा था, इसलिए वो उसको बदसूरत होने के बाद भी प्यार करता था। बाकी बच्चे विक्टर को काफ़ी डराते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे और यही वजह थी वो दोनों शहर से दूर इस जंगल में रहा करते थे। एक दिन जब हैलोवीन की रात विक्टर का फादर घर पर नहीं था, कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहर से उसको काफ़ी परेशान कर रहे थे। वो सभी बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए, लेकिन उन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर क्राउली अंदर ही फंस जाता है। कुछ ही देर में विक्टर के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। उनको देखकर वो सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके फादर दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तब उसके फादर एक हैचेट लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे दरवाजे की दूसरी साइड पर विक्टर खड़ा है। दरवाज़ा तोड़ते वक्त वो हैचेट सीधा जाके विक्टर के सर में लगता है
और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे की डेथ की वजह से उसको खो देने के बाद उसके फादर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो 10 साल अपने घर में कैद रहे और एक दिन वो भी मर गए। उसी ही दिन से विक्टर क्राउली अपने फादर को उस जंगल में ढूंढता है। इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मार डालता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद भी कोई भी मैरीबथ की बातों पर बिलीव नहीं करता, बल्कि वो लोग ये कह रहे थे हम विक्टर क्राउली के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इस पर मैरीबथ कहती है वो क्राउली का असली घर नहीं था। वो उनको उसका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड तक पहुंचने के लिए उनको क्राउली का घर पार करना पड़ेगा। इसके बाद चलते चलते उनको बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। कोई भी उस घर की तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिम की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। तब शैनन अकेले ही उसको लेके घर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दोनों उसके घर के पास पहुंचते हैं, विक्टर क्राउली घर से निकलकर बाहर आता है और हैचेट से बुरी तरह से मार मार कर जिम के 2 टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर शैनन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर क्राउली उसको भी पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर बाकी सब लोग वहाँ से घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन मैरीबथ उसको शूट करने लगती है। जैसे ही विक्टर क्राउली उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर गोली चलाकर उसको नीचे गिरा देती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। वो सब एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ डक नहीं था। दूसरी तरफ हमें डक दिखाया जाता है जो अकेला ही भाग रहा था और भागते भागते वो विक्टर से टकरा जाता है। विक्टर क्राउली उसकी गर्दन तोड़कर उसको भी मार डालता है। उधर दूसरी तरफ वो सभी लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। घूम फिरकर वो फिर से उसके घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर मैरीबथ कुछ हथियार ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाती है। उसके साथ बैन भी जाता है और वहीं पर मैरीबथ को उसके भाई और फादर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसको देखकर उसका काफी बुरा हाल हो जाता है। उनको दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर मैरीबथ काफी रोती है। दूसरी तरफ बाहर खड़े लोगों को झाड़ियों में से अजीब सी आवाजें आती हैं। तब मार्कस पास जाकर चेक करता है तो वो किसी जंगली जानवर का छोटा बच्चा था। ये देखकर वो सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तभी विक्टर क्राउली वहाँ पर आ जाता है और वो मॉडल जैना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सेंडर मशीन को उसके फेस पर चला देता है। ये देखकर मैरीबथ को काफी गुस्सा आता है। वो अपना आपा खो बैठती है और वो विक्टर पर हमला कर देती है। विक्टर नीचे गिर जाता है। इसके बाद बैन मैरीबथ को खींचकर वहाँ से ले जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू क्राउली को मारने लगता है, लेकिन क्राउली बहुत ही बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। जैना में अभी कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन क्राउली उसको देखकर उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। अब तक उन सभी को यकीन हो चुका था वो यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तब बैन बताता है उसने क्राउली के घर में फ्यूल के कंटेनर देखे थे, उसकी मदद से वो लोग उसको जलाकर मार सकते हैं। फिर वो सभी लोग क्राउली के घर की ओर बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरीबथ क्राउली का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बैन वहाँ पर फ्यूल ढूंढता है। दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। बैन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है। तभी मॉडल मिस्टी की बॉडी के पार्ट्स उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं। तभी वो देखता है क्राउली उसके सामने आ चुका है। क्राउली उस पर हमला करने ही वाला था, तभी मैरीबथ पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है। इसी दौरान बैन उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और उस पर आग लगा देता है और यहाँ पर विक्टर क्राउली जलने लगता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पलट जाता है, या हम ये कह सकते हैं किस्मत क्राउली का साथ दे रही थी। तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है, जिस वजह से सारी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। वो लोग कब्रिस्तान के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी सामने से क्राउली आ जाता है। वो लोग जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है। बुरी तरह से उसको जकड़ के उसकी बॉडी की एक एक हड्डी को तोड़ देता है। बैन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफ़ी रोने लगता है, लेकिन अफसोस की बात है वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब मैरीबथ उसको लेके कब्रिस्तान से बाहर जाने लगती है। तभी क्राउली गेट का सरिया निकालकर उनकी ओर फेंकने लगता है, जो सीधा जाकर बैन के पैर में लग जाता है। इसके बाद क्राउली भागकर उन लोगों की तरफ आता है, लेकिन बैन यहाँ पे काफ़ी समझदारी का काम करता है। वो सरिया अपने पैर से निकालने की जगह विक्टर क्राउली की तरफ मोड़ देता है और वह सरिया सीधा जाके क्राउली के अंदर घुसता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तब मैरीबथ को उसके फादर की बोट मिल जाती है। वो दोनों बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे वो लोग क्राउली से बच गए हैं। वो दोनों बड़े आराम से वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी विक्टर क्राउली मैरीबथ को पानी में खींच लेता है। वो किसी तरह से खुद को छुड़ा लेती है। तभी उसको पानी में बैन का हाथ दिखाई देता है। वो बैन का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है क्राउली ने बैन को काटकर उसका हाथ पकड़ रखा था। वो लोग काफ़ी मुश्किल में थे। क्राउली अब मैरीबथ को भी पकड़ लेता है।
मैरी बेथ डर के काफ़ी चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।